अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई एम प्रोफेसर यासिर जुवैद। मैं आप लोगों को पिरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में वेलकम करता हूं। आप लोग अपनी फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश के लेसन नंबर 1 में जान चुके हैं कि एक 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का है। पासिंग स्कोर आपको 33 है, 33 है। ऑब्जेक्टिव आपकी 20 नंबर की होगी, हाफ एन आवर आपको मिलेगा। और सब्जेक्टिव जो है ये आपका 80 नंबर का है और 2.5 घंटे का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव के मतलब आपको बताया गया, पेपर पैटर्न के मतलब बताया गया। और आज हम अपना लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। डेट इज़ ईदर वी आर गोइंग टू डू एप्लीकेशन और लेटर। ये 10 नंबर का है, बहुत अहम क्वेश्चन है। इफ़ यू वांट टू गेट 90 प्लस, दिस क्वेश्चन प्लेज अ वाइटल रोल। ओके, व्हाई एप्लीकेशन लेटर फर्स्ट? हम बुक 1 को, बुक 3 को, ऑब्जेक्टिव को छोड़ के, पेयर ऑफ वर्ड्स को छोड़ के एप्लीकेशन को ही पहले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा लॉकडाउन की वजह से आप अपने वालिदैन को ये ना कह सकें आई कैन नॉट गेट बुक 1 और बुक 3, आई कैन नॉट गो टू द मार्केट। आप लोगों ने एप्लीकेशन का पैटर्न सीखना है और इसको करना शुरू कर देना है। एक अदर रीजंस क्या है कि हम एप्लीकेशन को लेसन नंबर 2 में ही क्यों पढ़ रहे हैं? यू हैव बिन डूइंग एप्लीकेशन लेटर फॉर मोर देन 4 to 5 ईयर्स। आपने बेटा 6ठी क्लास से ही एप्लीकेशन फ़ी कंसेशन की, स्कॉलरशिप की, करैक्टर सर्टिफिकेट की, सिक लीव की, मेडिकल लीव की करना शुरू कर दी थी। तो आप एप्लीकेशन के मुतल्लिक पहले ही आगाही रखते हैं, इंफॉर्मेशन आपको है। दूसरा, ये एक आसान क्वेश्चन है। इसका पैटर्न क्या है फर्स्ट ईयर में? क्या इसका पैटर्न मैट्रिक्स से डिफरेंट है? अगर है तो क्यों, ये भी हम जानेंगे। ओके, मार्केट के अंदर जब आप डिफरेंट हेल्पिंग बुक्स देखेंगे या डिफरेंट जो इंग्लिश के प्रोफेसर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे तो हर एक का पैटर्न डिफरेंट होगा। कुछ उसकी जो क्लोजिंग है वो राइट साइड पे करेंगे, कुछ लेफ़्ट साइड पे करेंगे। ये डिफरेंस क्यों है? इसका हल क्या है? और सबसे बढ़ के जो ऑथेंटिक पैटर्न है वो कौन सा है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट के मार्केट के अंदर बहुत सी अफवाहें होंगी कि आप लोगों ने लेटर करना है, एप्लीकेशन नहीं करनी। लेटर के 9, 9.5 नंबर आ जाते हैं जबकि एप्लीकेशन के 7, 8 या 9 नंबर आते हैं। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। असल जो बात है मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी भी हेल्पिंग बुक्स आज तक पब्लिश हो चुकी हैं पिरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अलावा, मैं इंशाल्लाह लेक्चर के आखिर पे आप लोगों को इस अदारे की जो बुक है लेटर एप्लीकेशन, पेयर ऑफ वर्ड्स, पेपर बी से रिलेटेड, वो भी दिखाऊंगा। तो उन्होंने एप्लीकेशन की बेटा जो लेंथ है वो बहुत कम दी हुई है। लेटर बड़े कर दिए हैं और एप्लीकेशन बिल्कुल छोटी कर दी है। ये रीज़न है। आप लिखें 150 वर्ड्स प्लस एप्लीकेशन के, आई बेट डेट यू वुड गेट 9 प्लस। द रीज़न इज डैट स्टूडेंट क्या करता है, वो एप्लीकेशन का पैटर्न लिखता है, 4 से 5 लाइनें लिखता है, पैटर्न लिखता है, 4 से 5 लाइनें लिखता है, वो अपने 50-60 वर्ड्स पे एप्लीकेशन को क्लोज कर देता है। तो आपने बेटा अफवाहों पे यकीन नहीं करना। अगर आप FA या ICOM के स्टूडेंट हैं, go for application. Why? The reason is that कि गुजरांवाला बोर्ड के अगर आप पास पेपर्स देखते हैं तो 6 से 7 एप्लीकेशंस हैं जो हर साल आ रही हैं, टाइम एंड अगेन। मिसाल के तौर पे स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है, रिमिशन ऑफ फाइन, जुर्माने की माफ़ी की है, मेडिकल लीव है, चेंज ऑफ सब्जेक्ट की है, मिसबिहेवियर पे आपने अपने टीचर को सॉरी बोलना है, उसकी एप्लीकेशन है, रिफंड ऑफ लाइब्रेरी सिक्योरिटी है, इसकी एप्लीकेशन है,
जबकि लेटर्स 15 से 20 हैं। और समटाइम्स अगर आप बेटा पास पेपर्स को देखें तो वो ऐसे लेटर भी दे देता है जो आपने किसी हेल्पिंग या की बुक से नहीं किए हुए हैं। इफ यू हैव गुड क्रिएटिव राइटिंग देन यू गो फॉर लेटर। लेकिन अगर आप FA ICOM के स्टूडेंट हैं बेटा तो आपके लिए एप्लीकेशन बेस्ट है। एंड कीप इन योर माइंड कि आप इसमें से भी 9.5 नंबर ले सकते हैं। मैंने रीज़न बता दी है नंबर ऑफ वर्ड्स की। ओके, हम आगे चलते हैं इसके पैटर्न की तरफ बेटा। तो ये एक इसका आइडियल पैटर्न है। द प्रिंसिपल, आपने कॉलेज में द हेडमास्टर नहीं लिखना, द प्रिंसिपल। आपने यहाँ पिरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस नहीं लिखना। आप किसी कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं या आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं और आप मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज लिखेंगे, क्योंकि आपने किसी पेपर में भी, सिर्फ इंग्लिश के पेपर में नहीं, किसी पेपर में भी आप लोगों ने अपना नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कॉलेज का नाम मेंशन नहीं करना होता है। ये याद रखिएगा बेटा। ओके, ABC सिटी ABC, यहाँ आप अपने सिटी का नाम सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद लिख सकते हैं। बट द बेटर इज दैट डू नॉट मेंशन। यू मे राइट ABC सिटी ABC, ओ ABC स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ द सिटी। एक फ़र्क जो आने लगा है मैट्रिक की एप्लीकेशन में और फर्स्ट ईयर में बेटा, you have to mention the subject, even you have to underline the subject। जोन सी एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं, फी कंसेशन की है, रिमिशन ऑफ फाइन की है, करेक्टर सर्टिफिकेट की है, मेडिकल लीव है, सिक लीव है, चेंज ऑफ सब्जेक्ट की है, you have to write the subject, otherwise the paper checker is going to cut one score। तो सब्जेक्ट लाजमी आपने मेंशन करना है, बल्कि उसको अंडरलाइन भी करना है। मौजूदा दौर में जब वक्त बहुत कम है, आप खुद सोचें कि एक अदारे के प्रिंसिपल को अगर एक दिन में 50+ एप्लीकेशंस आती हैं तो क्या वो सारी एप्लीकेशन पढ़ेगा शुरू से लेके आखिर तक? नो, ही इज़ नॉट गोइंग टू रीड। वो क्या करेगा, आपका सब्जेक्ट देखेगा, आप जी छुट्टी लेना चाहते हैं, क्या है, भाई की शादी है, ओके रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड। तो इसलिए मौजूदा दौर में जिस तरह प्रेसी राइटिंग की अहमियत है, एप्लीकेशन में सब्जेक्ट की अहमियत है और इसको लाजमी मेंशन करना है आपने। राइट, आप सर लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं, ये दोनों चीज़ें ही आपकी ठीक हैं। कॉमा लाजमी लगाना है। हमारे स्टूडेंट्स कॉमा मिस करते हैं, कॉमा मिस करते हैं, फुल स्टॉप मिस करते हैं, कॉमा मिस करते हैं, लास्ट पे कॉमा मिस करते हैं, एक्स्ट्रा अपॉस्ट्रॉफी लगा देते हैं। 2 से 3 नंबर एग्जामिनर को आप खुद कहते हैं कि आ जाओ मेरे भाई काट लो, मैं तैयार हूं। कीप इन योर माइंड कि इंग्लिश फर्स्ट ईयर की ना तो सिलेबस बेटा ज़्यादा है, ना ये मुश्किल है, बट अ क्वेश्चन अराइजेस कि बच्चे क्यों फेल होते हैं? दे आर केयरलेस। ऐसी मिस्टेक्स करते हैं कि पूरा साल हम उनको बताते हैं कि आपने प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल रखना है, नॉर्मा N कैपिटल, अली A कैपिटल। पेपर में जब करते हैं ये खास तौर पे बजिद हो के स्टूडेंट जो है ना वो इस्तेमाल करता है, एग्जामिनर आपको फेल कर देता है। एक महदूद अंदाजे के मुताबिक FA ICOM के 50% स्टूडेंट फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में फेल हो जाते हैं और उसकी बेटा एक ही रीज़न है, मुकम्मल पेपर पैटर्न की आगाही ना होना और केयरलेसनेस। ये आप लोगों को एक पैटर्न बताया गया है। इट इज़ हम्बली स्टेटेड दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट एंड आई वांट टू से दिस एंड दैट। लास्ट तक आप लिखेंगे, आखिर पे आप मेंशन करेंगे आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर, यूअर्स ओबीडियंटली। नाउ अगेन मैं आपको बताने लगा हूँ, इसको आप
इस राइट साइड पे भी मेंशन कर सकते हैं, इस तरफ भी मेंशन कर सकते हैं, फिर डेट आपकी मिड में आ जाएगी या इस तरफ आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहां जो व्हाइट बोर्ड पे पैटर्न लिखा गया है यहां मेंशन किया गया है इसको राइट साइड पे, जबकि यहां इसको लेफ्ट साइड पे मेंशन किया गया है। आप बेटा जिस पैटर्न को आसान समझते हैं अपने लिए उसको अडॉप्ट कर लें और आखिर तक वही रखें। ओके, डेट लाजमी मेंशन करनी है बेटा आप लोगों ने, ये बहुत ज़रूरी है, 1 नंबर है एप्लीकेशन में, डेट आपने लाजमी मेंशन करनी है। हम बात करते हैं कि एक एप्लीकेशन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ऊपर द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ABC, ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारे 150 वर्ड्स बनते हैं यहाँ तक। अगर आप बोर्ड के दिए हुए पेपर पे लिखेंगे तो आपके 2 पेजेस बन जाएंगे। तो ये लेंथ एज कंपेयर टू लेटर इक्वल है, आप नंबर भी लेटर जितने ही हासिल करेंगे। राइट, अब हम बात करने लगे हैं कुछ ऐसी चीज़ें डेट यू शुड डू वाइल राइटिंग द एप्लीकेशन एंड सम थिंग्स यू शुडंट डू। हम कुछ डूज और डोंट की बात करने लगे हैं। वो मिस्टेक्स जो अक्सर स्टूडेंट्स हमारे करते हैं एप्लीकेशन को लिखते हुए यहाँ मेंशन की गई हैं। मिसाल के तौर पे दा को पहला लेटर उसका कैपिटल ना रखना, स्मॉल कर देना। प्रिंसिपल के स्पेलिंग सरबराह अदारे वाले लिख देने, क्योंकि पैराफर्ड्स में बच्चे ने याद किया होता है। जो प्रिंसिपल के स्पेलिंग है वो ये है द प्रिंसिपल, वो ये वाले यहाँ मेंशन नहीं करेंगे। आप समझ लें आपने अपनी सारी एप्लीकेशन ज़ाया कर दिया अगर आप ये वाले स्पेलिंग लिख रहे हैं। मिसिंग सब्जेक्ट, क्योंकि मैट्रिक तक आप सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते हैं। जो एप्लीकेशन होगी उसका सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे। चेंज ऑफ सब्जेक्ट, फी कंसेशन, रिमिशन ऑफ फाइन, मेडिकल लीव, रिफंड ऑफ लाइब्रेरी सिक्योरिटी। तो अगर आप इसको मिस कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट को तो आप 1 नंबर अपना ज़ाया कर रहे हैं। आप पंक्चुएट ठीक नहीं करते हैं, मिसिंग कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, अपॉस्ट्रॉफी जहाँ लगानी थी वहाँ नहीं लगाई है, जहाँ नहीं मेंशन करनी थी वहाँ मेंशन कर दी है आपने। थैंकफुल के, ग्रेटफुल के स्पेलिंग शुक्रगुजार के लिए एक L एक्स्ट्रा लिख देते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं ये FULL फुल है और ये थैंक है। आपको रूल नहीं आता है कि जब आप 2 वर्ड्स को कंपाउंड कर रहे हैं तो एक L नहीं लिखेंगे। यूअर लिखना, यूअर्स ना लिखना, और अगर यूअर्स लिखा है तो अपॉस्ट्रॉफी लिख देना मैट्रिक की बुक्स में, क्योंकि ये मेंशन होती है। इसको आपने मेंशन नहीं करना है, ठीक है। ओबीडियंटली, ट्रूली के बाद कॉमा की मिसिंग, डेट, मिसिंग डेट, डेट को मेंशन लाजमी करना है आपने, वरना आपका 1 नंबर क्रॉस हो जाएगा एप्लीकेशन में। तो ये एक एप्लीकेशन का सादा सा पैटर्न है जिसको आपने बेटा सीख लेना है। और इन दिनों में जो घर आप बैठे हुए हैं आपने अपने इस कीमती वक्त को बेटा ज़ाया होने से बचाना है। और जो होमवर्क मैं आपको सेंड करने लगा हूँ उसको करके आपने बेटा हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, आपने हमारे फेसबुक आईडी के ज़रिए आपने हमें भेज देना है। ओके, टू सम अप, आज जो कुछ हमने सीखा है उसका हलासा हम करते हैं। अ स्टूडेंट कैन गेट द सेम स्कोर वाइल अटेम्प्टिंग एप्लीकेशन एज ही शी कैन गेट राइटिंग अ लेटर। एक बेटा बेटी फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में एप्लीकेशन और लेटर के एक जैसे नंबर ही हासिल करता है। ये गलत बात है कि एप्लीकेशन के नंबर 8 आते हैं, लेटर के 9 आते हैं। दूसरी बात, try to write 150 words in order to get 9 score in application if you want to get 9 plus। तो बेटा जी 150 words लिखें।
FA और ICOM के स्टूडेंट पूरा साल कहते हैं सर जी क्या ये जो पैटर्न आपने लिखा हुआ है ये लिख दें। आपको कुछ ऐसे नोट्स मिलेंगे जिन्होंने सिर्फ पैटर्न लिखा हुआ है कि बच्चे ये याद कर ले। मैं इस चीज़ के इसलिए खिलाफ हूँ बेटा कि टोटल 8 एप्लीकेशन हैं, 8, और आपके पास 365 डेज़ हैं और मुश्किल भी नहीं है। वो सारी एप्लीकेशन यू हैव बीन डूइंग फॉर मोर देन 5 to 6 years। तो मेरे बेटा उसके अल्फाज बढ़ाने हैं, फ़िक्रात ज़्यादा लिखने हैं। आप फ़ी कंसेशन की एप्लीकेशन, रिमिशन ऑफ फ़ाइन की, करेक्टर सर्टिफिकेट की, चेंज ऑफ सब्जेक्ट की, रिफंड ऑफ लाइब्रेरी सिक्योरिटी की, मिसबिहेवियर की, ये वाली वो एप्लीकेशन है मेडिकल लीव की जो 12 दफ़ा मेरे बेटा आ रही हैं। ओके, पिरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सियालकोट का एक ऐसा कॉलेज जो इस साल तो मेरे बेटा नया है, लेकिन इसके जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने शहर इकबाल के लिए बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी हैं। मेरी मुराद सर काशिफ और सर आसिफ हैं जिन्होंने ELC को शुरू किया, सियालकोट के लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग इम्प्रूव करते हुए उनकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव की। उसके बाद किड्स क्लब ग्रामर स्कूल जो इसलिए आला है और मुनफरिद है कि उसमें 6, 7, 8 क्लास के बच्चे ये काम कर रहे हैं जो मैं अब आपको बतौर प्रोफेसर कर रहा हूँ। जी हाँ, प्रैग्मेटिक सेंस पे प्रैक्टिकली बच्चे जो क्रिएटिविटी कर रहे हैं वो बच्चों को दूसरे बच्चों से नुमाया करती हैं। ब्लैक कैसल OA लेवल के लिए इज़ अ वेरी गुड स्टेप। यतीम बेसहारा बच्चों के लिए आस का प्रोजेक्ट, ELC कंप्यूटर कॉलेज बेसिक से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक जो कंप्यूटर कोर्सेज है वो ऑफ़र कर रहा है। और अब हम आप लोगों के लिए पहले ही साल 2 कैंपसेस लेके आए हैं। जो बॉयज़ कैंपस है ये ELC का मेन कैंपस है हादम अली रोड पे। बेटियों के लिए जो हमारा कैंपस है वो जम्मू रोड पे है, कैंट सियालकोट लिंक हाजा सफदर रोड है। और हमारा जो मिशन है बेटा वो आप लोगों को कॉलेज लेवल पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। इस क्वालिटी एजुकेशन में हमने जो नाम रखा है पिरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कि आप एक वंडर हैं और अपने अंदर छुपा हुआ वो वंडर अजूबा तलाश करें। पिरामिड्स इस्लामिक सिविलाइजेशन और कल्चर को भी शो करता है। तो ELC जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं उसमें याद रखिएगा जो इस्लामी तलीमात है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये वो वाहिद इंस्टीट्यूट है जो इंग्लिश कोर्सेज करवाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद का मुकम्मल तौर पे इंतज़ाम रखता है कि बच्चे क्लास के फ़ौरन बाद, इवन क्लास के दौरान अगर अजान हो गई है, फर्स्ट दे हैव टू ऑफर द सलाह, देन दे हैव टू टेक द क्लास। तो मेरे बेटा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों को जो हमारे अदारे की फर्स्ट ईयर इंग्लिश की बुक है उसका तरीक़ाकार, पैटर्न, कितने वर्ड्स लिखने हैं वो भी दिखा देता हूँ। ये हमारी जो बुक है ये सॉफ्ट कॉपी में मैं आपको शो कर रहा हूँ। पिरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फर्स्ट ईयर की इसमें एप्लीकेशन है, लेटर्स हैं, स्टोरीज़ हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, करेक्शन है। इसी तरह हमने बुक 1 और बुक 3 की अलहदा से बुक बनाई हुई है। तो मेरे बेटा मैं आपको शो कर रहा हूँ कि इसमें हमने पैटर्न बताया हुआ है, आप लोगों की जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं एप्लीकेशन लेटर्स में वो बताई हुई हैं। एक एप्लीकेशन की कितनी लेंथ होनी चाहिए ये पैटर्न बताया गया है आपकी प्रैक्टिस के लिए।
कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, प्रैक्टिस के लिए पेजेस छोड़े गए हैं। ये लेटर्स स्टार्ट हो गए हैं मेरे बेटा, उसके बाद मॉरल स्टोरीज स्टार्ट हो गई हैं। एप्लीकेशन FA और ICOM के स्टूडेंट्स अगर वो 150 वर्ड्स वाली नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 100+ वर्ड्स वाली करें बेटा। और जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं ये बेटा हमने स्टार्ट किए हैं, और ग्रामर है आपकी करेक्शन ऑफ वर्ब के लिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी बुक है जिसमें पास्ट पेपर्स को भी शामिल किया गया है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।